नेक्स्ट देखें कि मारवाड़ में निर्मित जो 9 दुर्ग हैं उनको नवकोटि की संज्ञा दी जाती है। अगर मारवाड़ में 9 दुर्ग एक साथ बने हुए हैं तो उनको नवकोटि की संज्ञा दी जाती है। और दूसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि श्यामल दास ने वीर विनोद ग्रंथ लिखा था, उसके अनुसार मेवाड़ के 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का निर्माण राणा कुंभा को माना जाता है या राणा कुंभा ने करवाया था। देखिए, राणा कुंभा एक स्थापत्य कला के अंदर इनका विशेष योगदान रहता है। जो मेवाड़ के राजा हुआ करते थे, इन्होंने स्थापत्य कला में बहुत शानदार कार्य किया, कई दुर्गों का निर्माण करवाया, जिसमें वीर विनोद जो ग्रंथ है उसके अंदर ये प्रमाण मिलता है कि मेवाड़ के शासक राणा कुंभा ने 84 दुर्गों में से 32 दुर्गों का मतलब निर्माण करवाया था। ठीक है। और राजस्थान में सर्वाधिक दुर्ग अपन पढ़ चुके हैं, जयपुर में है। और राजस्थान में तीसरे स्थान पर है, प्रथम स्थान पर महाराष्ट्र और दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। ठीक है। और राजस्थान में न्यूनतम दुर्ग है वो गंगानगर में देखने को मिलते हैं। और राजस्थान में सबसे प्राचीन दुर्ग भटनेर दुर्ग जो हनुमानगढ़ में स्थित है। और राजस्थान के सबसे नवीनतम दुर्ग के अंदर हम 2 दुर्ग पढ़ते हैं, एक तो मोहनगढ़ जैसलमेर है, दूसरा लोहागढ़ भरतपुर है। ये ऑप्शन के ऊपर डिपेंड करेगा कि आपको ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है। ठीक है। राजस्थान का सबसे नवीनतम दुर्ग लोहागढ़ है और उसके बाद में मोहनगढ़ है। अगर दोनों ही ऑप्शन में आता है तो अपना ऑप्शन राइट जो होगा वो लोहागढ़ होगा। अगर लोहागढ़ ऑप्शन में नहीं आता है तो अपना ऑप्शन राइट मोहनगढ़ होगा। ठीक है। राजस्थान के सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है वो भटनेर दुर्ग पर हुए हैं जो हनुमानगढ़ में स्थित है। और हनुमानगढ़ अगर आप देखेंगे तो राजस्थान की मैप की स्थिति में सबसे ऊपर यहाँ पे स्थित है। ठीक है ना। तो ऊपर से अगर कोई भी आक्रमण होगा तो सबसे पहले हनुमानगढ़ पर होगा, इसीलिए राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी आक्रमण है वो हनुमानगढ़ में हुए हैं। ठीक है, उत्तरी दिशा में होने के कारण। ठीक है। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण तारागढ़ अजमेर अर्थात गढ़ बीडली या रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। राजस्थान में सर्वाधिक स्वदेशी आक्रमण जो है वो तारागढ़ में हुए और तारागढ़ जो राजस्थान के अजमेर के अंदर या राजस्थान के हद्दे कहे जाने वाले जिले के अंदर पड़ता है। तो यहाँ के जो स्थानीय लोग थे उन्होंने सबसे ज़्यादा अटैक यहाँ पे किए। तो विदेशी आक्रमण तो हो गया अपने भटनेर हनुमानगढ़ में, और स्वदेशी आक्रमण की बात करें तो हो गए तारागढ़ अजमेर के अंदर, जिसे गढ़ बीठली या फिर रूठी रानी का महल भी कहा जाता है। और राजस्थान में सर्वाधिक बुर्जों वाला जो किला है वो जैसलमेर है, जिसके अंदर 99 बुर्ज हैं। और बुर्ज से तात्पर्य यह है कि बुर्ज यानी दुर्ग की दीवार पर सैनिक चौकी वाला स्थान या जहाँ पे सैनिक खड़े रहते थे और सैनिक खड़े रह करके दुर्ग की निगरानी किया करते थे, उसको बुर्ज कहते हैं। अगर आप जैसलमेर गए हैं तो आपने जैसलमेर का दुर्ग देखा होगा, उसके अंदर जो बुर्ज है वो सबसे अधिक देखने को मिलेगी। अगर आपने नहीं देखा है तो भी आगे पिक्चर आएगी, उसके अंदर आप आराम से जैसलमेर का भ्रमण कर सकेंगे और सेल्फी ले सकेंगे। ठीक है। आगे देखें, आंकड़ों के अनुसार राजस्थान के अंदर कुल 256 दुर्ग देखने को मिलते हैं। हालांकि ऐसा कहीं एग्जाम में पूछा नहीं गया है, लेकिन फिर भी अगर एक छोटे मोटे आंकड़ों के अनुसार देखा जाए तो राजस्थान के अंदर कुल 256 के आसपास दुर्ग है। ठीक है। अब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राजस्थान के प्रवेश द्वार कौन कौन से हैं दुर्गों के अंदर, तो सबसे पहले देखते हैं प्रवेश द्वार। राजस्थान का उत्तर की ओर सबसे उत्तरी दुर्ग है वो है भटनेर, जो हनुमानगढ़ में पड़ता है, जिसे उत्तर का प्रवेश द्वार कहा जाता है या उत्तर का सीमा प्रहरी कहा जाता है। उसके बाद में आते हैं दक्षिण में। दक्षिण की सीमा का प्रहरी है वो चित्तौड़गढ़ दुर्ग को कहा जाता है, या दक्षिण के अंदर से कोई अटैक होगा तो सबसे पहले चित्तौड़गढ़ का होगा। ठीक है। उसके बाद में पूर्वी सीमा का प्रहरी है वो लोहागढ़ है। ठीक है, लोहागढ़ भरतपुर में है। और उसके बाद में पश्चिमी सीमा का प्रहरी है वो है सोनारगढ़ जैसलमेर। तो ये आपको चारों के चारों दुर्ग याद होने चाहिए कि उत्तर में कौन सा है, सबसे उत्तर में हनुमानगढ़। फिर बात करें पूर्व के अंदर तो पूर्व के अंदर है लोहागढ़, जो राजस्थान का नवीनतम दुर्ग के अंतर्गत आता है। और पश्चिमी सीमा का प्रहरी की बात करें तो वो है जैसलमेर के अंदर बना हुआ सोनारगढ़ दुर्ग। और दक्षिणी सीमा की बात करें तो वो आता है चित्तौड़गढ़, जो दक्षिण में बना हुआ है। और बीच में है वो राजस्थान का कौन सा दुर्ग, तारागढ़ दुर्ग। बताओ तारागढ़ दुर्ग पर सर्वाधिक अटैक कौन से हुए, विदेशी या स्वदेशी? तो स्वदेशी अटैक झेलने वाला जो दुर्ग है वो तारागढ़ है, जो अजमेर में स्थित है। और अजमेर को राजस्थान का हद्दे या फिर राजपूताना की कुंजी कहा जाता है, जो यहाँ पे स्थित है। तो ये पांचों चीज़ें आपके दिमाग में होनी चाहिए। उत्तर के अंदर भटनेर जो हनुमानगढ़ में है, फिर वापस दक्षिण के अंदर आ जाओ, चित्तौड़गढ़ है दक्षिणी सीमा का प्रहरी, पूर्वी सीमा का प्रहरी लोहागढ़
और पश्चिमी सीमा का प्रहरी सोनारगढ़, और बीच में जो है वो तारागढ़ है, जैसे गढ़ बीठली कहा जाता है, जो अजमेर में स्थित है, जो राजस्थान का हृदय कहलाता है, और राजपूताना की कुंजी भी कहलाता है, जिसके अंदर स्वदेशी आक्रमण सर्वाधिक हुए थे। मामला सेट है, तो आगे बढ़े। चलिए अब शुरू करते हैं राजस्थान के दुर्ग चित्तौड़गढ़ दुर्ग का अध्ययन। शायद ये वीडियो लंबी हो जाएगी ना, अपलोड करने में दिक्कत रहेगी, तो इसका अपन पार्ट करेंगे नेक्स्ट। पार्ट 2 के अंदर अपन अध्ययन करेंगे चित्तौड़गढ़ के किले का अध्ययन, सारी जानकारी देखेंगे। तब तक के लिए नमस्कार। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।